संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, सतगुरु की असीम कृपा से, मालिक की मेहर से आज हम सब यहाँ प्रभु के नाम की अमृत धारा में डुबकी लगाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं, ये मन में उतारने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए। आज हम जिस संत की साखी सुनाने जा रहे हैं, वे संत कोई बड़ा राजमहल में जन्म हुआ नहीं था, नहीं उसका बड़े बड़े ग्रंथों का बोझ उठाया। वे तो एक साधारण घर का जन्मा, पर उसकी भक्ति साधारण नहीं थी। आज की ये पवन साखी भक्ति जिन्होंने की, भगत नामदेव जी। संगत जी, नामदेव जी की गाथा हमें ये सिखाती है कि भगवान पाने के लिए ऊंचे पद नहीं चाहिए, ऊंची जात नहीं होनी चाहिए, ऊंचा ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसे सच्चे दिल से पाया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य की हिंगोली जिले में एक छोटा सा गांव था, जिसे आज नरसी नामदेव के नाम से जाना जाता है। यह वह भूमि है जहां एक साधारण दर्जी परिवार में भगत नामदेव जी का जन्म हुआ था। घर साधारण था, साधन सीमित नहीं थे, पर उसके घर में जो आत्मा आई वह ईश्वर की विशेष कृपा लेकर आई थी। बचपन से ही नामदेव जी का मन इस संसार में नहीं लगता था, उसका मन परमेश्वर में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूदते, तब नामदेव जी शांत कोने में बैठकर भगवान का नाम लेते। उनकी जीभ पर हर समय एक ही नाम था, विठ्ठल विठ्ठल। माता पिता कभी सोचता कि यह बालक कुछ अलग है। लोग कहते हैं, अरे यह बच्चा तो हमेशा भगवान भगवान करता रहता है। पर किसी का पता था कि यह बच्चा आगे चलकर लाखों लोगों के लिए रोशनी बनेगा। संगत जी, नामदेव जी की भक्ति कोई सिखाई हुई भक्ति नहीं थी, वह तो उनके भीतर से निकली हुई धारा थी। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं, भगवान के नाम कैसे लेना है, फिर भी उनका मन में अपने आप भगवान की ओर दौड़ता था। वे जब भी भगवान विठ्ठल के नाम लेता, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू प्रेम के थे। वे कहता था, जब नाम लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई अपना मिल गया हो। नामदेव जी के जीवन अधिकतर पाडरीपुर में बीता था। पाडरीपुर कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये वह स्थान है जहां भगत भगवान से डरता नहीं, बल्कि मित्रता करता है। भगवान विठोल्भ वहां ऐसा खड़ा है जैसे भक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। नामदेव जी रोज मंदिर जाते। वे भगवान को राजा नहीं मानते थे, वे उन्हें अपना सखा मानते थे। वे मंदिर जाकर कहते, आज मन अच्छा नहीं है, कभी कहते आज बड़ा आनंद है। संगत जी, ये वही भक्ति है जिसमें कोई अपचरित्रता नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। एक दिन की बात है, नामदेव जी ने बहुत प्रेम से भोजन बनाया। न कोई विशेष पकवान, न कोई अडंबर, जो घर में था वही हम प्रेम से बनाया। वे थाली लेकर भगवान विठ्ठल के सामने बैठ गया और बोला, हे मेरे विठ्ठल, पहले तू खा लो, फिर मैं खाऊंगा। मंदिर में कुछ लोग थे, वह हंसने लगे। अरे नामदेव तो पागल है, यह पत्थर की मूर्ति क्या खाएगी। नामदेव जी को यह सुनकर बुरा नहीं लगा, वे शांति से वहीं बैठा रहा। उन्होंने कहा, अगर मेरा
प्रभु नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। साथियों, ये हमें प्रेम की परीक्षा थी। कहते हैं थोड़ी देर बाद थाली के भोजन कम होने लगा, क्योंकि भगवान उस थाली से खाना खा रहा था। भगवान ने भोग स्वीकार किया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंख खुल गई। ये लीला सभी ने देखी। भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करता है। भगवान प्रेम का भूखा है। नामदेव जी की गृहस्थी थी। उनके घर था, पत्नी थी, बच्चे थे। वे कोई जंगल में रहने वाला साधु नहीं था, बल्कि वे घर गृहस्थी में रहकर ही प्रभु के नाम जपता था। वे दर्जी का काम करता था, दिन में मेहनत करता, रात को भगवान का नाम लेता। उनका जीवन संतुलन नहीं था। उनकी पत्नी कभी कभी कहती, इतना भगवान का नाम मत लिया करो, घर कैसे चलेगा। नामदेव जी मुस्कुरा कर कहता है कि जैसे घर का मालिक भगवान हो, उस घर में कमी किस चीज़ की हो सकती है। साथियों, नामदेव जी हमें ये सिखाते हैं कि भगवान पर सदा भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। भगवान पाने के लिए संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहकर है मन को शुद्ध करना चाहिए। एक दिन नामदेव जी के घर में अचानक आग लग गई। लकड़ी, कपड़े, सामान सभी जलकर खाक हो गए। लोग घबरा गए, पानी लाने लगे, चिल्लाने लगे, पर नामदेव जी वहां खड़ा शांत खड़ा रहा। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान जी, आप हमारे घर की रक्षा स्वयं करोगे। ये सब तेरा ही दिया हुआ है। अगर तू चाहेगा तो बचेगा, नहीं चाहेगा तो जल जाएगा। संगत जी कहते हैं हवा की दिशा बदल गई, आग बुझ गई, लोग हैरान रह गए। नामदेव जी बोला, जिसे भगवान पर पूरा भरोसा हो वे डर से ऊपर उठ जाता है। उस समय समाज में जात पात के बहुत भेद था, ऊंच नीच का भेदभाव था। पर नामदेव जी कहता है भगवान ने किसी जात पात को नहीं बनाया, उसने सिर्फ इंसान को बनाया है। वे तो इंसान से प्रेम करता है, वे जात पात से नहीं। वे हर एक को बराबर का दर्जा देता है। वे अपने बच्चों को प्यार से रखता है। वे हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। उनके लिए गरीब अमीर, ऊंचा नीचा सब एक है। उनकी वाणी में कुटिलता नहीं है। वे प्रेम से बात करता है और प्रेम से ही सुधार करता है। नामदेव जी की वाणी कोई कठिन शब्द नहीं है। उनकी भाषा सीधी है और देसी है, पर अर्थ बहुत गहरा है। वे कहते थे, नामदेव जी, नाम जपो बिना शोर के, दिल साफ रखो तो भगवान पास होगा। दिखावे की पूजा नहीं करो, उससे कुछ नहीं मिलेगा, सुख भी दुख भी नहीं मिलेगा। उनकी वाणी आज भी हमें ये रास्ता दिखाती है। एक बार किसी ने नामदेव जी से पूछा, इतने सरल भक्ति से क्या सच्चा में मुक्ति मिल जाती है। नामदेव जी मुस्कुराकर बोला, बच्चा माँ को पुकारता है पर माँ दौड़कर आती है। भगवान भी वैसे ही अपने प्रेमी के पास जब वो दिल से पुकारता है वो दौड़ा चला आता है। प्यारे सत्संगियों, भगत नामदेव जी की पूरी जिंदगी में हमें ये सीखने को मिलता है कि भगत नामदेव जी एक सच्चा भगत था। भगवान दूर नहीं, वे कहता है वे हमारे अपना है। सच्चा नाम और सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। घर गृहस्थी जीवन में भी ईश्वर को पा सकते हैं जे भरोसा सच्चा हो। भरोसा सबसे बड़ी साधना है। ये आज हमें भी नामदेव जी की तरह सरल बन जाएंगे, सच्चे बन जाएंगे और हर हाल में भगवान का नाम से जुड़ेंगे तो जीवन अपने आप शांत और सुंदर बन जाएगा। नाम जपो, प्रेम रखो सभी से, सभी को एक समान से समझो।
सभी की आदर करो, सभी से प्रेम करो और विश्वास मत छोड़ो, मालिक सब संभाल लेगा। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, कृपया करके लाइक भी